आग भारत में अब बार बार देखने को मिल रही है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अब केंद्र सरकार जो नई योजना यानी अग्निपथ योजना लेकर आई है, उसको लेकर देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आज हिंसा भड़की है, ट्रेनों को जलाया गया है, सड़कों को जाम किया गया है, तमाम बीजेपी दफ्तरों को भी तोड़ा गया है। और भाजपा की एक विधायक है दिल्ली में जिन हमला हुआ है। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से हमला और हिंसा बार बार बढ़ रही है इन कुछ बीते लंबे वक्त में, इस पर आखिर कोई रोकथाम क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, जब सरकार के कुकर्म ऐसे हैं तब क्या करोगे आप? सरकार लोगों की जिंदगी तबाह करने में एक सेकंड भी नहीं सोचती। आपने नौजवानों का भविष्य जो अग्निपथ योजना में जो भट्टी में झोंक दिया, उसकी में जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि सेना में या अर्धसैनिक बलों में उन्हें जाकर अपना भविष्य बनाने की एक मौका मिलेगा, आपने सब कुछ इस अग्निपथ की भट्टी में झोंक दिया उसे। आप 4 साल के लिए सेना में भर्ती ला रहे हो, और इस बात की क्या गारंटी है कि आप ये सारी चीजें अर्धसैनिक बलों में नहीं लाओगे, पुलिस में नहीं लाओगे? उसके बाद क्या है, उनकी जिंदगी क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता। पूरी तरह से अंधकार में ढकेल दिया है। मतलब जिस उम्र में व्यक्ति वाकई में सेना में जाता है, उस उम्र में आप उसे रिटायर करके, भूतपूर्व करके उसे घर में बैठा दोगे आप, और तनख्वाह भी क्या दे रहे हैं आप? मात्र 30,000 रुपए। और उसके बाद कोई पेंशन नहीं है। मजेदार बात देखिए आप, कोई पेंशन नहीं है। 4 साल की नौकरी करवाएंगे, 4 साल में 6 महीने के करीब वो ट्रेनिंग में है, 3.5 साल की नौकरी है। उसके बाद में जो पैसा मिलेगा उससे 30-40 हजार रुपए पर मंथ की जो बात हो रही है, उसमें से 30% काट लोगे। कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेचुइटी नहीं। तो जो पैसा काटोगे उसे ही वो 10-11 लाख के लगभग होता है, उसे थमा के जा भैया अब तो तेरा काम खत्म। और साथ में जो मतलब उसे तुम रिटायर ही नहीं करोगे, उसे सेवानिवृत्ति नहीं करोगे, भूतपूर्व नहीं करोगे, उसकी जिंदगी को भी स्टॉप ही कर दोगे। यह हालत स्थिति कर दी है। सो मैं समझता हूं जितना घटिया ये कदम प्रधानमंत्री मोदी का, हालांकि कोई भी कदम उनका अच्छा नहीं रहा, एक से बढ़ के जो मतलब घटिया ही रहा। सो ये शायद कंपटीशन है कि भाई अगली बार जो मैं करूंगा और इससे घटिया करूंगा, अगली बार करूंगा और इससे घटिया करूंगा। और इससे भद्दा मजाक मैं नहीं समझता इस देश के नौजवानों के साथ में कोई कर सकता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। सर, आज जिस तरीके से ट्रेनों को जलाया गया है, सड़कों को रोका गया, दफ्तरों पर हमला हुआ, इसमें अभी तक भी किसी एक समुदाय या कौम के बारे में सच किसी ने नहीं कहा है। लेकिन जब नुपुर शर्मा के बयान के बाद पत्थरबाजी होती है तो केवल एक कौम को ही टारगेट किया जाता है। सवाल तमाम ये लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अब जो लोग ये आखिर आग लगा रहे हैं या दफ्तरों को तोड़ रहे हैं, उस पर अब क्यों नहीं सरकार लगाने वाली? देखिए, इसी से जो है दुनिया को समझ जाना चाहिए, इस देश के लोगों को समझ जाना चाहिए, भाजपा का दोहरा चेहरा, नंगा चेहरा, भेदभावपूर्ण भरा चेहरा लोगों को समझ जाना चाहिए। ये कभी किसी के नहीं है। और जहां तक कार्रवाई की बात है, अब नहीं चलेगा बुलडोजर किसी पर, अब नहीं करेंगे वो बुलडोजर वाली कार्रवाई, अब नहीं किसी को थाने में ले जाके पीटेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके अपने ही कहे जा रहे हैं, जहां तक भी दिख रहा है वो उनके अपने कहे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, हिंसा के रास्ते पर न जाएं। सरकारी या प्राइवेट किसी भी तरह की संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान न करें। ये आखिर में देश का ही नुकसान है, हम सभी का नुकसान है। और इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान होगा आप लोग इकट्ठे होकर, जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, जिस तरह से सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, इस तरह से इकट्ठे होकर पूरे देश में शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक और संविधान की सीमा में रहकर प्रदर्शन करो, संघर्ष करो। और तब तक करो जब तक तुम्हें तुम्हारा हक न मिल जाए। जब तक ये सरकार आपको जो आपका हक है उसे न दे दे, तब तक संघर्ष करो। इस तरह की हिंसा करने से, आगजनी करने से कुछ नहीं होगा। यह पूरी तरह से गलत है, इससे बचो। सभी लोगों से मैं यही कहूंगा, लेकिन विरोध अपना
जरूर करो, विरोध करने के तरह संवैधानिक होनी चाहिए उसके तरीके। सर, जिस तरीके से हिंसा बढ़ गई है इस अग्नि परीक्षा योजना के बाद, योगी सरकार ने कहीं ना कहीं ट्वीट करके उन्हें बड़े प्यार से जो है बोल दिया है कि किसी के बहकावे में ना आए, ये एक बेहतर योजना है। तो क्या लग रहा है सर, अगर कोई मुस्लिम पक्ष या मुस्लिम समुदाय इस पर आ गया, ऐसे हंगामा करता, तो शायद योगी सरकार के ट्वीट में कुछ तो बदलाव होता। आगजनी, मैं समझता हूं अब तक तो एनकाउंटर कर देते ही ये योगी सरकार और ये मोदी सरकार, अब तक तो एनकाउंटर कर देते। अगर कोई मुसलमान करता है इस तरह से, तो आपने देखा नहीं किस तरह से सहारनपुर में बुरी तरह से पिटाई हुई। तो नहीं है ऐसे नहीं, हिंदुओं को छूट उन्होंने दे रखी है ना, जिन्होंने कर रखी है। जो ये सब कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है, वो हिंदुओं की छूट कर रही है ना। इसी तरह से इनका चेहरा जो मतलब सामने आता है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुओं को भी मुसलमान तो समझ ही रहे हैं, शेड्यूल कास्ट तो समझ ही रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब तो समझ ही रहे हैं, ओबीसी भी समझ रहा है। लेकिन जो अपने आप के हिंदू मानते हैं, ये इतनी तरह से कहो कि जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, जो वो नौजवान हैं, जो वो समझ रहे हैं कि तुम्हारी पार्टी तुम्हारे लिए काम करेगी, हिंदू देश राष्ट्र बनाएंगी, ना, किसी के नहीं है। ये सिर्फ अपने यारों के हैं और अपने मतलब के हैं, और कुछ किसी के नहीं है। ये इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं। आप इनकी आंखों के सामने मर जाओ, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और पिछला मोदी सरकार का और योगी सरकार का पूरा कार्यकाल देख लो, जिस तरह से आपकी तबाही के काम किए गए, आपको कुछ छूट इन्होंने नहीं दी। योगी सरकार में 18 बार जो पेपर है वो पांच बार तो कैंसिल किया सरकार ने, और 13 बार वो पेपर लीक हुआ। ठीक इसी तरह से मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी ने, और उसके बाद में पूरे 8 साल में 8 लाख भी रोजगार नहीं दे पाई सरकार। और अब एक और झुंझुना पकड़ा दिया आपको कि अगले 1.5 साल में 10 लाख रोजगार मोदी सरकार देगी। तो ये कुछ नहीं करेंगे। झूठ के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है, धर्म की राजनीति के अलावा इनको आता नहीं है, सांप्रदायिक दंगे कराने के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। भक्ति छोड़ो, दिमाग के दरवाजे खोलो, दिमाग के ताले खोलो और अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ो। चलिए, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साफ कर दिया है कि जो भाजपा के अनभक्त हैं, उन्हें जरूरत है कि आंखें खोलें और सच्चाई को देखें। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।